Hello, good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you all are fine and doing good with your profession. तो बेटा जी लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कवर अप किया था? लास्ट वीडियो में हमने टॉलरेंस टेस्ट देख लिया था, ठीक है। इसका रिवीजन कर लो, उसके बाद प्रोसीड करते हैं ये दोनों टॉपिक्स के ऊपर। पहला क्या है फेलिंग्स टेस्ट, दूसरा इसमें क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन्स बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो रिवीजन कर लो क्या था टॉलरेंस टेस्ट में। टॉलरेंस टेस्ट में हमने बताया था व्हेन एल्डिहाइड्स प्लस when aldehydes are treated with the Tollens reagent, ठीक है, aldehyde plus Tollens reagent। अगर हम aldehyde का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, Tollens reagent के साथ, तो हमको क्या देखने को मिल रहा था, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी। समझ आया, सिल्वर मिरर जो था उसकी फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी, ठीक है। फिर मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं इसमें जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कंपाउंड्स थे, अल्फा कीटोन था एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये टेस्ट क्या दे रहे थे, पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे, ओके, पॉजिटिव टेस्ट दे रहे थे। समझ आया। कीटोन्स उसमें क्या दे रहे थे, नेगेटिव टेस्ट दे रहे थे। कीटोन्स के अगर हम रिएक्शन करा रहे थे टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, दैट मींस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वहां पे हम लोगों को सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही थी। बट अगर अल्फा कीटोन्स की करा रहे थे तो वहां पे फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी किसकी, सिल्वर मिरर की, ठीक है। टोन्स डज नॉट गिव दिस टेस्ट, समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में बस ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो कंपाउंड्स थे बेटा जी वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव कौन कौन से दे रहे थे, एक तो अल्फा कीटोन हो गया, दूसरा एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। समझ आया, ठीक है। फिर क्या था, फिर हमने इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस की थी, ठीक है। ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आपको अगर डिटेल में स्टडी करना हो तो लास्ट वाले वीडियो को प्रेफर कर लेना, ओके। नाउ सी क्या है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट हेडिंग मेंशन कर लो, फेलिंग्स टेस्ट लिखो यहाँ पे। फेलिंग्स reagent is comprises of two solutions. First क्या है फेलिंग solution, फेलिंग solution A, फेलिंग solution A and फेलिंग solution B, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो ये वाले जो बेटा जी क्या, ये वाला जो रिएजेंट है फेलिंग्स रिएजेंट कंफर्म करता है सिर्फ और सिर्फ फेलिंग्स रिएजेंट कंफर्म्स दी एलिफेटिक एल्डिहाइड ALDEHYDE aliphatic aldehyde but not the aromatic aldehyde, ठीक है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है वो किसकी कंफर्मेशन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड की, नॉट दी एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड की कंफर्मेशन टेस्ट ये वाला टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। समझ आया। तो एमएससी में जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे या बीएससी में भी कभी कभार करा देते हैं, उसमें अगर आपको एलिफेटिक का स्पेसिफिक टेस्ट करना है, एलिफेटिक एल्डिहाइड का अगर आप स्पेसिफिक टेस्ट करना चाहते हो तो आप फेलिंग्स टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फेलिंग्स रिएजेंट इज कंप्राइजेस ऑफ द टू सॉल्यूशंस। पहला सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए, दूसरा क्या हो जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए में क्या आ जाता है, कॉपर सल्फेट CuSO4.5S2O, ब्लू कलर का होता है ये, ठीक है, ब्लू कलर। ये क्या हो जाता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। देखो इसको
फेलिंग सोल्यूशन बी को देख लो। फेलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड देखो, टार्ट्रिक एसिड देखो कि नहीं देखो, देखो COOH देन OH, जो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा ना उसको पता होगा। ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड TARTARIC, टार्ट्रिक एसिड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मेटालिक सॉल्ट में, मेटालिक सॉल्ट में, या तो फिर बोलो सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? ये क्या है? एसिड है, ठीक है। ये क्या है? एसिड। एसिड क्या करते हैं? H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, ठीक है। H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? COOH है, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से भी निकल जाएगा H पॉजिटिव। क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे ऐड हो जाएगा COONA, Na ऐड हो जाएगा यहाँ पे, देन OH, H एंड देन H एंड देन OH, COOK। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। मेटालिक सॉल्ट बन गया ये, ठीक है। अगर आपको एसिड से बनाना हो, क्या अगर आपको एसिड से बनाना हो मेटालिक सॉल्ट, तो क्या करना है? H को रिमूव कर दो और जो भी मेटालिक सॉल्ट बनाना है उसी पर्टिकुलर मेटल को ऐड कर दो। समझ आया? जैसे यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने? यहाँ पे मैंने ऐड किया Na और K। Na और K क्या होता है? ये सोडियम और पोटेशियम। समझ आया? तो ये क्या हो गया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। समझ आया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब ये वर्क कैसे करती है, मतलब प्रोसीजर क्या होता है इस रिएक्शन का? देखो, हम लेते हैं क्या? फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। ये वाला जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ना, ये 3 बार शूट कर चुके हैं, ठीक है। आज विदाउट माइक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि माइक वर्क करना बंद कर देता है और फिर मेरी वॉइस जो होती है रिकॉर्डिंग होती है, तो एकदम दिमाग ना हिल गया है। समझ रहे हो कितना पैथेटिक सिचुएशन है? फेलिंग्स रिएजेंट, और हमने भी ठानी है कि रिकॉर्ड करके तो मैं अपलोड करूंगी, कुछ भी हो जाए। 3 कर चुके हैं शायद, ये 4थी बार है, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट, तो जब हम उनमें हार मानते बेटा, तो आपको भी नहीं माननी है, ठीक है। कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पढ़ना इज मस्ट एंड पढ़ाना इज ऑल्सो मस्ट। समझ आया? फेलिंग्स रिएजेंट कहाँ थे हम लोग? हाँ, फेलिंग्स रिएजेंट का प्रोसीजर देखने को जा रहे थे। क्या होता है इसमें? इसमें लेते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए इक्वल अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन बी प्लस लेते हैं क्या? एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये क्या देगा आपको? क्या लेना है? एक बीकर लेना है, बीकर में क्या करना है? फेलिंग सॉल्यूशन ए ऐड करना है, मतलब COSF4 ऐड करना है, देन फेलिंग सॉल्यूशन बी ऐड करना है इस वाले को, एंड देन इसके साथ ऐड क्या करना है? एलिफेटिक एल्डिहाइड को आपको ऐड करना है। अगर कलर आता है रेडिश ब्राउन PPT, रेडिश ब्राउन PPT अगर फॉर्म होता है, तो ये कंफर्म करता है क्या? एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंफर्म करता है। अब बोलोगे मैम आपने तो एलिफेटिक एल्डिहाइड पहले से ही लिया था, फिर ये कहाँ से कंफर्म हुआ? तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप बेटा जी एग्जाम में जाओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको कोई कंपाउंड दे दिया गया, कोई भी कंपाउंड दे दिया गया और बोला गया कि इसमें कंफर्म करो कौन सा ग्रुप है, ठीक है, तो फेलिंग्स टेस्ट आप करोगे। फेलिंग्स टेस्ट अगर आप करोगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी किसकी? एलिफेटिक के। आपको गिवन कंपाउंड में जो भी कंपाउंड गिवन होगा ना, उसमें अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट होगा और आपने कर लिया फेलिंग्स टेस्ट, तो आपका बेटा जी रिजल्ट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और आपका प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा? सक्सीड हो जाएगा। समझ आया? तो दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड। समझ आया? अब देखो अगर हम कंपेयर करें दोनों में, किसमें? फेलिंग्स और टॉलेंस में, ठीक है, तो इन दोनों में से अच्छा टेस्ट कौन सा है? फेलिंग्स वाला अच्छा है या टॉलेंस वाला अच्छा है? मतलब इसको ऐसे समझो सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो है, टॉलेंस अच्छा है तो फेलिंग्स अच्छा है, ठीक है। कौन सा अच्छा है? तो ऑब्वियस है बेटा जी, कौन सा अच्छा है? टॉलेंस अच्छा है। क्यों? क्योंकि टॉलेंस काफी सारे ग्रुप्स को कंफर्म कर रहा था, फेलिंग्स सिर्फ और सिर्फ एक को कंफर्म कर रहा है। किसको कंफर्म कर रहा है? एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। बट अगर हम बात करें टॉलेंस की, किसको कंफर्म कर रहा है? टॉलेंस कंफर्म कर रहा है अल्फा कीटोन को, ठीक है, और किसको कंफर्म कर रहा है?
एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड को, और पहले इसको कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को कंफर्म कर रहा है। समझ आया? ठीक है, तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दोनों में से कौन सा है? टॉलिन्स है। ठीक है, अब आगे देखो, देखो अच्छा इतना पेन डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, उसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पेन डाउन डन, ओके गुड। देखो इधर लिख लो, टॉरिन्स reagent is a good oxidizing agent than the reagent, ठीक है, reagent than the Fellings reagent। ठीक है, आगे देखो इसकी क्या रिएक्शन, ले लो एलिफेटिक एल्डिहाइड, फिर बोल रही हूँ एरोमेटिक नहीं लेना है, समझ आया? एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लो, RCHO प्लस 2Cu 2 पॉजिटिव प्लस 5OH माइनस, दिस विल गिव्स यू आउट RCOO कार्बोक्सिलेट आयन प्लस Cu2O प्लस 3H2O। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 कितना है, 5 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने 6 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने Cu है, 2 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 3 4 5 6, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 5 6। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन ही वाली। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो ये क्या है, क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्यूप्रेस ऑक्साइड में, क्यूप्रेस ऑक्साइड में, CuProus ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर स्टेट इसकी निकालें, ऑक्साइड क्यूप्रेस ऑक्साइड। ठीक है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या होगी, देखो Cu2O। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना है, कॉपर के ऊपर +2 है। ठीक है, +2 जाएगा किसमें, +1 में। अभी देखोगे आप, रुको अभी देखोगे आप। अब यहाँ पे +2 चार्ज क्यों है ये भी जान लो, क्या लिया था हमने, CuSO4। ठीक है, CuSO4 माइनस के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2। इसकी वजह से कॉपर के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। समझ आया? इसीलिए यहाँ पे क्या है, Cu2 है चार्ज। समझ आया? अब इसका निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, देखो कहाँ गया Cu2, Cu क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसको x ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे x से, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना रहता है चार्ज, -2 = 0 करो। ठीक है, 2x ये माइनस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +2। ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। जब इसकी साइड चेंज होगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, 2 का 2 डिवाइड हो गया, कितना बचा 1। x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी, 2 थी, किसमें गई, +1 में। क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, +2 से प्लस में जा रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे बस बताने का यही मोटिव था कि जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ये देखो RCOO। समझ आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, इसको रेस कर दूं, ओके। लिखो इसमें, लिख लो, दिस टेस्ट इज ओनली given by the aliphatic aldehyde
not by the ketones or aromatic aldehyde. ओके, और लिखो इसमें whereas Collins test is given by the aromatic and aliphatic aldehyde and ketones. समझ आया? इतना पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम कराते हैं तुमको कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, जिससे कि आपको चीजें और भी हो जाएंगी क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, पेन डाउन कर लो, इतना पेन डाउन इतना डन. ओके, देखो क्या ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देगा, फैलिंग्स टेस्ट देगा? बताओ क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, ठीक है, टॉलेंस टेस्ट देगा, फैलिंग्स भी देगा. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस कंपाउंड का नाम क्या है? कीटोन है. ठीक है, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा, फैलिंग्स टेस्ट देगा? ऑब्वियस है, नहीं देगा. ठीक है, थर्ड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CHOH एंड देन CH3, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा, फैलिंग्स टेस्ट देगा? बताओ. अभी तक जिसने ध्यान से पढ़ा वो बता देगा. ऑब्वियस है, टॉलेंस टेस्ट ये देगा, फैलिंग्स टेस्ट नहीं देगा. क्या है ये? अल्फा कीटोन है, बताया था. अल्फा कीटोन क्या देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है. ठीक है, फोर्थ ले लो एग्जांपल. क्या ये फैलिंग्स टेस्ट देगा और क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? FT मींस फैलिंग्स टेस्ट और TS और TT लिख लो यहाँ पे, टॉलेंस टेस्ट. ठीक है, कौन सा टेस्ट ये देगा? दोनों ही देगा. ठीक है, फैलिंग्स भी देगा ये और टॉलेंस भी देगा. क्यों? क्या है यहाँ पे? फॉर्मल्डिहाइड है ना, मतलब एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड कीटोन कह रही हूँ. एल्डिहाइड्स टॉलेंस भी देते हैं और फैलिंग्स टेस्ट भी देते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो. एक और ले लो, सिक्स्थ. ये क्या है? एसिडोफिनॉन. ये क्या है? बेंजल्डिहाइड. ठीक है, तो क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा और क्या ये फैलिंग्स टेस्ट देगा? बताओ. ये टॉलेंस टेस्ट देगा, फैलिंग्स टेस्ट देगा? बताओ. बेंजल्डिहाइड जो है क्या टॉलेंस टेस्ट देगा? नहीं देगा, अभी बताया था. सॉरी, फैलिंग्स नहीं देगा, अभी बताया था, बट टॉलेंस देगा. ठीक है, बेंजल्डिहाइड टॉलेंस देगा. कीटोन देगा, कीटोन वाला एसिडोफिनॉन देगा? कोई भी नहीं देगा ये. ठीक है, ये वाले टेस्ट कोई भी नहीं देगा. तो एक ये और एक ये. ठीक है, ये टॉलेंस भी नहीं देते और फैलिंग्स भी नहीं देते हैं. समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये टॉलेंस भी टेस्ट नहीं देगा और फैलिंग्स भी नहीं देगा. ठीक है, इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट हो गए, है ना? इतने एग्जाम्पल बहुत हैं. इन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दिमाग में बिठा लो, अटा लो, सिटा लो, व्हाटसएवर, मतलब समझ जाओ. फाइनल कंक्लूजन. ठीक है, इतना पेन डाउन कर लो. और उसके बाद क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर. ठीक है, पेन डाउन इट. डन. ओके, क्या था? ये क्या है? एल्डिहाइड देगा. ठीक है, कीटोन भी ये वाला टेस्ट देगा. कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा. ठीक है, एल्डिहाइड दोनों ही टेस्ट देंगे, कीटोन ये दोनों टेस्ट नहीं देगा. अल्फा कीटोन कौन सा देगा? टॉलेंस देगा, फैलिंग्स नहीं देगा. ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड दोनों टेस्ट जो है दोनों टेस्ट देंगे. ये क्या है? बेंजल्डिहाइड में टॉलेंस वाला देगा बट फैलिंग्स नहीं देगा. ठीक है, और ये क्या है? एसिडोफिनॉल, दोनों ही देंगे. समझ आया कि नहीं आया? ओके, गुड. आगे देखो. इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है बेटा. अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत है.
क्या है वाला टॉपिक? ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन। इसको और क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है ये? देखो हेलोफॉर्म्स क्या होते हैं? RH3, ठीक है, ये होते हैं हेलोफॉर्म्स। CHX3, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन्स, हेलोजन्स, ठीक है। हेलोजन्स बोले तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ले लो इसका एग्जांपल CHCl3, क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का यूज आप लोगों ने किया होगा, है ना, केमिस्ट्री लैब में किया होगा, जूलॉजी में भी किया होगा। जूलॉजी में जो अगर आपने थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल्स किए होंगे, अच्छी खासी अगर फाइल बनाई होगी, ठीक है। जूलॉजी से अगर आपने MSc की होगी तो आपने काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को पकड़ा होगा, फिर उनको क्लोरोफॉर्म स्मेल कराया होगा, उसके बाद उनको डाइसेक्ट किया होगा, ठीक है। तो उनके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बाय यूजिंग द क्लोरोफॉर्म, क्योंकि इंसेक्ट्स को आप नॉर्मली कैच ही नहीं कर सकते हो। इंसेक्ट कैचिंग में यूज होता है क्लोरोफॉर्म। और केमिस्ट्री में तो काफी जगह, केमिस्ट्री लैब में तो काफी प्रैक्टिकल्स करते हो जिसमें क्लोरोफॉर्म का आपको यूज देखने को मिल जाएगा। समझ आया? तो इसकी स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट स्मेल, अच्छी स्मेल जो होते हैं, इंसेक्ट स्मेल करते हैं, उसके बाद हो जाता है उनका स्वर्गवास, है ना। प्लीजेंट स्मेल। कलर कैसा होता है इसका? कलरलेस होता है ये, कलरलेस, ठीक है। फिर क्या आएगा? CHBr3, ये क्या हो गया? ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म है ना, ब्रोमोफॉर्म। इसकी होती है स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल, ठीक है। देन क्या है? CHI3 प्लस, प्लस क्या है? आइडोफॉर्म, सॉरी प्लस नहीं, आइडोफॉर्म, ठीक है। ये कैसा होता है? पेल येलो कलर्ड, कलर्ड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, सॉरी, ठीक है। क्रिस्टल्स देखो, पेल येलो कलर क्रिस्टल, CRYSTALS, ठीक है। क्रिस्टल्स होते हैं, पेल येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। इसकी स्मेल कैसी होती है बेटा जी? इसकी स्मेल वैसी होती है जैसे कि स्मेल आती है कहाँ? हॉस्पिटल्स में। जैसे कि स्मेल आपको मिल जाएगी क्लिनिक्स पे, ठीक है, या केमिस्ट के पास जाओगे, ठीक है, मेडिकल्स पे आप जाओगे तो वहाँ जैसी स्मेल होती है वैसे ही इसकी स्मेल होती है। तो लिख लो एंटीसेप्टिक स्मेल, एंटीसेप्टिक स्मेल। तो आइडोफॉर्म टेस्ट अगर आप करते हो बेटा जी, टेस्ट अगर कंफर्म हो जाता है तो पेल येलो कलर के क्रिस्टल्स दिखते हैं, ठीक है। और स्मेल कैसी आती है? एंटीसेप्टिक वाली स्मेल आती है, जैसी दवाइयों में स्मेल आती है वैसी इसकी स्मेल होती है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आगे देखो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय सम ऑफ aldehyde, ketone and alcohols, but not by the all aldehydes, ketones and alcohols, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होता है, कौन कौन बेटा जी वाला टेस्ट शो करता है? एक तो एल्डिहाइड हो गया, दूसरा कीटोन हो गया, तीसरा अल्कोहल हो गया। बट इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन, सारे अल्कोहल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। कौन कौन से एल्डिहाइड्स हैं, कौन कौन से कीटोन्स हैं, कौन कौन से अल्कोहल्स हैं जो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। तो इसका आंसर लिख लो, क्या है? लिखो द एल्डिहाइड्स, aldehydes, ketones and alcohols which have the alpha methyl group बोले तो C डबल बॉन्ड O डैश CH3, ठीक है। alpha methyl group, the aldehydes, ketones and alcohols which have the alpha methyl group, they will give the positive test. But if they don't
have this group they will show the नेगेटिव टेस्ट। समझ आया? मतलब जो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल के जो डेरिवेटिव हैं, उन डेरिवेटिव्स के पास अगर अल्फा मिथाइल है, ठीक है, अल्फा मिथाइल ग्रुप अगर है, तो वो वाले जो बेटा जी कंपाउंड्स हैं, वो वाले जो डेरिवेटिव्स हैं, वो पॉजिटिव टेस्ट देंगे। अदरवाइज ये वाला टेस्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी कीटोन है, कोई भी अल्कोहल है, अगर उसके पास बेटा जी नहीं है क्या, अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो वो जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव होगा, वो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो इतना पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसको हम और भी इलैबोरेट करते हैं। पेन डाउन इट। डन? ओके। पहले ले लो एल्डिहाइड, बताना कौन कौन से एल्डिहाइड और कौन कौन से कीटोन है। एल्डिहाइड ले लो, इधर ले लो कीटोन, इधर ले लो अल्कोहल। बताना मुझे फटाक से कौन कौन से एल्डिहाइड है और कौन कौन से कीटोन है जो ये वाला टेस्ट देंगे। कौन सा? पैलिंग्स वाला, ओह सॉरी ये वाला हेलोफॉर्म। पैलिंग्स वाला कंप्लीट कर चुके हैं, हेलोफॉर्म, ठीक है। मैं भी बुद्धू हो जाती हूँ, रुको। हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा मैंने हेडिंग ही इरेज कर दी है, रुको रुको रुको, हेडिंग मेंशन कर लो बेटा, रुको। हेलोफॉर्म टेस्ट क्या था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड। देखो HC⋯OH, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? देखो अभी मैंने क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या हो, अल्फा मिथाइल हो, ठीक है, तो यहाँ पे है नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ये एल्डिहाइड जो है, ये वाला एल्डिहाइड जो है, ये वाला जो टेस्ट है कौन सा? हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। दूसरा ले लो CH3⋯O देन CH3, क्या ये टेस्ट पॉजिटिव देगा? हेलोफॉर्म वाला यस देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अल्फा मिथाइल है। और एग्जांपल्स ले लो, CH3 CH2 CH2 C⋯OH, क्या ये वाला एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 नहीं है, अल्फा CH3 नहीं है, तो ये बेटा जी नेगेटिव टेस्ट देगा। इससे आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि बेटा जी सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड है, वो हेलोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है। लिख लो यहाँ पे, ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव्स द पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। अब कीटोन की अगर बात करें, CH3 C⋯O CH3, ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? ऑब्वियस है देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? अल्फा मिथाइल है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 CH2 C⋯O CH2 CH3, ये क्या है? कीटोन है। क्या ये पॉजिटिव टेस्ट देगा? हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? CH2 है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये जो हेलोफॉर्म टेस्ट है नहीं देगा। अब अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, ये ले लो, क्या ये वाला अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देगा? पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? बताओ, या तो फिर ये वाला देगा? कौन सा देगा बताओ? ये वाला देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एंड वाला कार्बन क्या है? CH3 है, अल्फा मिथाइल ग्रुप हो गया, ये अल्फा मिथाइल ग्रुप। कुछ बच्चों को अल्फा मिथाइल ग्रुप ही नहीं पता होगा कि ये क्या होता है मैम, ये तो बहुत बड़ी चीज है, मैं पहली बार सुना हूँ। सुनो, ये क्या है? देखो ये क्या है बेटा जी? ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके बगल वाला जो कार्बन होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। अगर CH3 लिखा है यहाँ पे तो क्या हो गया? अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप जिन जिन कंपाउंड्स के पास होगा इसमें, ठीक है, इन तीनों में एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, इन तीनों में जिसके पास ये वाला ग्रुप होगा वही ये वाला टेस्ट देंगे, अदरवाइज सारे नल्ले हैं, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ अल्फा मिथाइल ग्रुप जिनके पास होगा वही ये वाला टेस्ट देंगे, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड इन तीनों में से, इन तीनों के डेरिवेटिव है नहीं देंगे। समझ आया? तो ये वाला क्या है? ये वाला अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देगा, ये वाला अल्कोहल नेगेटिव देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? देखो जरा बैलेंसी मेंटेन करो, इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे CH2 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2, तो यहाँ पे CH3 तो नहीं है, अल्फा मिथाइल ग्रुप तो नहीं है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब इसकी देखो
देखोगे क्या रिएक्शन मैकेनिज्म, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिएक्शन देखोगे, ठीक है। इतना पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ, उसके बाद बताते हैं इसका रिएक्शन, ठीक है। पेन डाउन डन, ओके। इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड इज treated with the halogen and with the NaOH. This will gives you out हेलो फॉर्म, ठीक है। और भी काफी सारे बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट इतना देखो। एसिटाल्डिहाइड ले लो पहले, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 3X2 प्लस 5OH, ठीक है। क्या बनेगा ये, CH प्लस HCOONA प्लस 3NX प्लस 3H2O, यहाँ पे Na लिखो, सोडियम सॉल्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। Na, हाँ ठीक है, ये बैलेंस है। देखो जरा कितने यहाँ पे हेलोजेंस हैं, 6 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कितना है, NaOH हो गया यहाँ पे, ठीक है। NaOH 4 मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पे लिखो, 4 लेना है यहाँ पे, ठीक है। 4 NaOH, ठीक है। Na कितना है यहाँ पे, 4 है, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 6 है। इधर कितना है, 3 और 3 6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 1 और ये 4, कितना हो गया, 5। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 और 3 ये कितना हो गया, 4 और ये कितना हो गया, 4 4 8। यहाँ पे कितना है, 1 2 देन ये 6, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। बैलेंस है इक्वेशन। तो ये होती है इसकी क्या रिएक्शन। अब इसके और भी एग्जांपल्स ले लो, ये सेम रखेंगे। एल्डिहाइड जो है सेम रखेंगे। इसमें ले लो क्या, CH Cl2 प्लस 4 NaOH। बना लो, प्रोडक्ट बनाओ साथ साथ। CHCl3 क्या बना ये बना आपका बेटा जी क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये बन गया 3 मोल ऑफ NaCl3H2O। देन ले लो COH प्लस 3I2। यही है बेटा जी मेन टेस्ट आपका। 4 NaOH क्या बनेगा, CHI3 प्लस HCOONA प्लस 3 NaCl NaI होगा 3H2O and then CH3 C double bond O plus 3Br2 plus 4 NaOH क्या बनेगा, बना लो साथ साथ CHBr3 plus HCOONA plus NaBr plus 3H2O, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, क्या RDS, ठीक है, या तो ROR बोलो, RAR नहीं, ROR सॉरी, ROR रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। rate of reaction and rate determining step, okay। इसका होता है पहला स्टेप, ठीक है, जो कि स्लो होता है। इसमें पहले रिएक्ट कौन करेगा, NaOH रिएक्ट करेगा, ठीक है। अभी मैकेनिज्म जब करवाएंगे तब आपको और भी समझ में आएगा। प्रेजेंट टाइम के लिए बस इतना जान लो कि पहले कौन रिएक्ट करता है, NaOH रिएक्ट करता है इसके साथ, ठीक है। इसके साथ जब NaOH रिएक्ट करता है, ठीक है, NaOH जब रिएक्ट करता है तो स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है। स्लो स्टेप होता है और यही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्वेश्चन क्या था, ROR, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो क्या इन तीनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है सेम रहेगा, आंसर करो जरा। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और क्या है, ब्रोमोफॉर्म, इन तीनों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है सेम रहेगा, बताओ। इसका ले लो R1, इसका ले लो R2, इसका ले लो R3। क्या R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 ये सही है, बताओ। रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बेसिक एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा या तो फिर हेलोजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, बताओ। नहीं पता, चलो देखो।
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसमें डिपेंड करता है किसके ऊपर, NaOH के ऊपर, बेस के ऊपर, ठीक है, क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं मैम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मैम, तो फिर बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है, हायर एनर्जी चाहिए होती होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सबका अलग अलग होता होगा, ब्ला ब्ला ETC स्टोरी जो आप अपने दिमाग में बना रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो जो है वो रॉन्ग है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है बस इतना याद रखो, डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, बेसिक एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है देखो तीनों में सेम है, यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पे भी NaOH है, यहाँ पे भी NaOH है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन R1 = R2 = R3 तीनों का सेम रहेगा, किसी का भी रेट जो है डिफरेंट नहीं होगा। हेलोजेंस की वजह से रेट डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हेलोजेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ NaOH के ऊपर। समझ आया, बेसिक एनवायरनमेंट के ऊपर। ये जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक एनवायरनमेंट के ऊपर। कोई भी बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा कि हाँ मैम हेलोजेंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एनर्जी साइज बढ़ता है, तो साइज अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक क्या बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, फिर हायर एनर्जी चाहिए होगी, लेस एनर्जी चाहिए होगी, नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। बस सीधा से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट तीनों में सेम है, यहाँ भी बेसिक है, यहाँ भी बेसिक है, यहाँ भी बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगा, तीनों का सेम हो जाएगा, इन तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और क्या कहते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक मिनट को मैं वीडियो चेक कर लूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। चलो आज के लिए बेटा जी इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके लिए रिएक्शन मैकेनिज्म है वो प्रोसीड करेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ओके। आज के लिए बस ब्रीफ रिवीजन कर लो अभी के लिए, अभी एंड करने से पहले। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था, फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट, जिसमें हमने क्या बात की थी, जो फेलिंग्स रिएजेंट होता है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। पहला क्या हो जाता है फेलिंग सोल्यूशन A, दूसरा क्या होता है फेलिंग सोल्यूशन B, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन A में क्या हो जाता है CuSO4.5H2O, ठीक है, और फेलिंग सोल्यूशन B में क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में एक बीकर में लेना है, फिर जो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है उसको भी ऐड करना है। आपको पीपीडी मिलेगा कैसे, रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का, जो भी कंफर्म करता है क्या है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है प्रेजेंट है पर्टिकुलर कंपाउंड में, ओके। देन हमने क्या देखा, हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें हमने क्या बताया, ये क्या होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट होता है। इसमें क्या किया जाता है बेटा जी, इसमें डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, और क्या होता है इसमें हमको हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एंड मेन इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट कौन सा, एडोफॉर्म वाला, ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने इसमें ये भी बताया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हेलोफॉर्म्स क्या होता है, हेलोफॉर्म्स क्या होता है, अभी मैंने बताया था CH(X3), ठीक है, यही होता है हेलोफॉर्म। और मैंने भी बताया कि एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल्स जो होते हैं ये वाला टेस्ट देते हैं, कौन सा, हेलोफॉर्म वाला टेस्ट देते हैं। बट सारे एल्डिहाइड, सारे कीटोन, सारे एल्कोहल्स नहीं देते हैं, सिर्फ वही एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल्स देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा मिथाइल ग्रुप होता है। समझ आया, ओके। सो वी आर डन विद दिस लेक्चर, नॉट एक्चुअली वी आर डन विद दिस लेक्चर, अभी इसका मैकेनिज्म बचा हुआ है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द डे, बाय। चलो, बाय, टेक केयर।